हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 9 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा इस क्लास को। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। देखिए, उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है गोविशाण, जिसकी पहचान की गई है काशीपुर में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, कुमाऊं के चंद वंशी जो राजा थे, देवी चंद, कुमाऊं के चंद वंशी राजा देवी चंद ने कहाँ पर, तराई में अपना एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था काशीनाथ। तो इसी काशीनाथ अधिकारी ने काशीपुर बसाया था। ये ध्यान रखेंगे, काशीपुर को किसने बसाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काशीनाथ अधिकारी ने। देवीचंद ने तराई में अपना एक अधिकारी जिसका नाम था काशीनाथ, इसको नियुक्त किया था। तो उसी काशीनाथ अधिकारी ने काशीपुर बसाया था। और हर्षकाल की बात करें, देखिए हर्षकाल कब से कब तक था, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था आपका हर्षकाल। तो हर्षकाल में चीनी यात्री युवान चांग, हर्षकाल में चीनी यात्री युवान चांग ने इस नगर के मध्य कई बौद्ध मठों को देखा था। और उस समय इसे क्या कहा जाता था, गोविशाण कहा जाता था। उस समय के कुछ कुछ स्तूप खंडहर गोविशाण टीले पर आज भी विद्यमान है, जहां उत्खनन से बुद्ध के नाखून व बाल मिले हैं। और देखिए, यहाँ उजियानी के निकट यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है उजियानी। तो यहाँ पर उजियानी के निकट मौर्य व कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1928 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। देखिए, गढ़वाल सर्वदलित परिषद जो है इसका गठन कब किया गया, वर्ष 1928 ईस्वी में इसका जो गठन है वो किया गया। और किसके द्वारा इसका गठन किया गया, जयानंद भारती के द्वारा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जयानंद भारती के द्वारा वर्ष 1928 ईस्वी में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया गया। देखिए, जयानंद भारती, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो कब इनका जन्म हुआ, 17 अक्टूबर 1881 में को इनका जन्म कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल के अरकंडई गांव में हुआ। अरकंडई गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो अरकंडई गांव के एक शिल्पी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने गढ़वाल में छुआछूत और डोलापालगी जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और लंबे संघर्ष के बाद इस कुप्रथा को समाप्त करने में ये सफल हुए। और वर्ष 1952 ईस्वी में जयानंद भारती जो है इनका देहांत
हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। देखिए महाभारत के वन पर्व के अकॉर्डिंग बताना है कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु जो थे इनकी राजधानी थी श्रीनगर में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए श्रीनगर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मक्षेत्र, ब्रह्मक्षेत्र, श्री क्षेत्र, ब्रह्मक्षेत्र श्री क्षेत्र पुराना नाम था श्रीनगर का। और श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। और श्रीनगर को बसाने का जो मास्टर प्लान था वो किसने बनाया था? ई पॉ ने बनाया था। और कनिंघम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा 1358 ईस्वी में किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब किया गया? देखिए गढ़वाल जागृत संस्था जो है इसका गठन किया गया वर्ष 1939 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। कहाँ पर गठन किया गया इसका ये भी पूछा जा सकता है। तो किस जनपद में किया गया? पौड़ी गढ़वाल जनपद में इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा वर्ष 1939 ईस्वी में। और देखिए प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़फाल इस संस्था के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जोशीमठ में स्थित है आपका नरसिंह मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बसंत देव ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। और बसंत देव ने परम भद्दारक और महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किस किस की उपाधि बसंत देव ने धारण की थी आपसे पूछा जा सकता है। तो बसंत देव ने परम भद्दारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और बागेश्वर के लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया। और बागेश्वर शिलालेख में बसंत देव की पत्नी का नाम क्या उत्कीर्ण किया गया है? राज नारायणी। राज नारायणी उत्कीर्ण किया हुआ है। किस लेख में? बागेश्वर लेख में। अगला देखिएगा, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तालेश्वर जो ताम्रपत्र है इसकी खोज की गई किस वर्ष? जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आप सभी लोग अपना आंसर करके बताएं। तो देखिए तालेश्वर जो ताम्रपत्र था इसकी खोज हुई थी वर्ष 1915 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फोर्थ 1915 में हुई थी तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है कि आपका वसुंधरा जो जलप्रपात है वो किस जनपद में स्थित है। देखिए वसुंधरा जलप्रपात स्थित है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में वसुंधरा जलप्रपात है चमोली जनपद में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास, चमोली जनपद के माणा गांव के पास स्थित है। किस नदी पर यह प्रपात स्थित है? अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी पर वसुंधरा जलप्रपात माणा गांव के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। और वसुंधरा प्रपात के आसपास कौन से वन पाए जाते हैं? लक्ष्मी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैंपटी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? देखिए कैंपटी फॉल जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 14 मीटर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कैंपटी फॉल जलप्रपात मसूरी के नजदीक
किस जनपद में? टिहरी जनपद में स्थित है। मसूरी के तो नज़दीक है लेकिन टिहरी जनपद के अंतर्गत ये आता है। और केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जॉन मैकिनन को। जॉन मैकिनन को इसको पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय जाता है। अगला देखिएगा, रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाने में किसकी भूमिका थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रम्माण उत्सव जो है इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाने में किसकी भूमिका थी, ये आपको बताना है। तो देखिए रम्माण जो उत्सव है इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाने में भूमिका थी कुशल सिंह भंडारी की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए रम्माण जो उत्सव है ये चमोली जनपद के जोशीमठ ब्लॉक के सलुड़ गांव में, किस गांव में? सलुड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। यह उत्सव अप्रैल माह में मनाया जाता है और यह उत्सव 11 से लेकर 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र जो हैं वो 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। और रामायण उत्सव में ढोल, दमाऊ, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस उत्सव के दौरान कौन सा युद्ध नृत्य होता है? माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है, जो कि स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रम्माण जो उत्सव है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? एकमात्र उत्सव है ये उत्तराखंड राज्य का जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो किस वर्ष इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए मकर वाहिनी गंगा मंदिर जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है हरिद्वार जनपद में। और किस शैली में यह मंदिर बनाया गया है ये बताना है आपको। जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना आंसर लगाएं जल्दी से। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली सुबह 10 बजे आपको ये सीरीज़ मिलती है जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग डेली फॉलो कीजिएगा इस सीरीज़ को। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, इसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है। तो हमारी तरफ से आप सभी के लिए ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। डेली आपको सुबह 10 बजे ये मिलती है। लगाएं अपना आंसर, मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है। इसके अलावा देखिए आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए आप सभी को शाम को एक टेस्ट भी दिया जा रहा है। हो सके तो आज शाम को 6 बजे आपको वो टेस्ट दे दिया जाएगा और 8 बजे रात को 8 बजे आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल का जो प्रैक्टिस सेट है 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सभी लोग उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप सभी के लिए ही बनाया जा रहा है वो प्रैक्टिस सेट, काफ़ी मेहनत से बनाया जाएगा और काफ़ी मेहनत लग रही है उस प्रैक्टिस सेट को बनाने में। तो आप सभी लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तभी हम उस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे। तो 100 मार्क्स का वो रहेगा। इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के भी रखे जाएंगे, आपके जीके जीएस उसमें इंक्लूड किया जाएगा, हिस्ट्री इंक्लूड की जाएगी और साथ ही साथ उसमें कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक के भी हम रखेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कीजिएगा। जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर बन के आता है उसी तरीके से 100 मार्क्स का वो पेपर बनाया गया है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो आप ही पे ही डिपेंड है आप उस सीरीज़ को डेली आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपने शेयर की उस क्लास को तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे, इतना टाइम मेरे को हो नहीं पा रहा है डेली बेसिस पे आपको इतनी क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊँ, तो अल्टरनेट डेज पे आपको वो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा स्टडी विद एम को। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को भी आपको शेयर करना है। इसके अलावा जो टेस्ट आपको दिया जा रहा है 20 नंबर का वो टेस्ट दिया जा रहा है, 20 क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग डेली फॉलो कर सकते हैं। देखिए मात्र 19-20 मिनट की या फिर आधे घंटे की वो टेस्ट होता है, तो आधा घंटा आप निकाल सकते हैं अपने लाइफ के लिए। वैसे भी आगामी उत्तराखंड का जो पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो काफ़ी बच्चे हैं उसमें देने वाले उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम, तो कंपटीशन जो है वो आपका काफ़ी तगड़ा है इस बार। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेरे ख्याल से 1,30,000 आपके जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो हैं, तो काफ़ी कंपटीशन है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को फॉलो कीजिए। अभी से आप तैयारी करेंगे तब जाके क्रैक कर पाएंगे ना अपना एग्ज़ाम। तो काफ़ी मेहनत पे लगे रहें। स्टडी विद एम के द्वारा यहाँ पे आपको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, इतनी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, इन क्लासेस को शेयर करें और आगे तक लेके जाएं। ये सभी जो हो रहा है ये आप ही के लिए हो रहा है, आप ही का ये चैनल है और आप ही को इसको आगे लेके जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। तो चलिए, मकर वाहिनी जो गंगा मंदिर है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है और आपको बताना है किस शैली में इसको निर्मित किया गया है। तो इसकी शैली है दक्षिण शैली। दक्षिण शैली में इस मंदिर को निर्मित किया गया है और यह मंदिर कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य और जयेंद्र सरस्वती ने बनाया था। ये ध्यान रखेंगे, यह मंदिर किसने बनवाया था? यह मंदिर कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? देखिए, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो हुई कब? वर्ष 1947 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, जिसे वर्ष 1953 ईस्वी में संस्थान बनाया गया है। डेली बोलती हूँ आप सभी से शेयर कीजिए, लेकिन बहुत कम रेटिंग आ रही है, जो रिवेन्यू आ रहा है ना बहुत कम आ रहा है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, अगर एक इंसान भी एक जने को शेयर करता है तो देखिए काफ़ी लगभग 1,000 व्यू हम मान के चले, एक दिन के 1,000 व्यू डेली पहुंचते हैं। तो आप सभी लोगों में से 1,000 लोगों में से अगर एक जना भी उसको शेयर करता है एक क्लास को, तो सोचिए कितना आगे तक जा सकता है। ये आप ही का सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी को ही इसको आगे लेके जाना है, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। यहाँ पे आप सभी लोग जब सपोर्ट करते हैं ना, तो मैं मोटिवेट रहती हूँ और एक्स्ट्रा अपना टाइम निकाल के आप पे पूरा एफर्ट्स मैं डालती हूँ और एक से एक यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसके साथ ही कल जो टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने अपना आंसर किया होगा। तो आप सभी लोग सिर्फ देखें नहीं ना, अपना आंसर भी कीजिए। इसी वजह से तो आपको टेस्ट दिया जा रहा है, वरना क्लासेस आपको सुबह भी दी जा रही है, शाम को भी दी जा रही है। हो सके तो क्लासेस में आप ना भी करें आंसर तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जो टेस्ट दिया जा रहा है उसमें आप अपना आंसर जरूर लगाएं। इससे आपकी भी प्रिपरेशन होगी। देखिए 20 क्वेश्चन डेली आपके अगर प्रिपेयर होते हैं, तो एक महीने के अंदर आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे। तो खुद सोचिए, आप सभी लोग थोड़ा सा, आप सभी लोग भी सपोर्ट करें ना। चलिए, अगला है आपका, ओली परियोजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? देखिए, ओली परियोजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था किस वर्ष? वर्ष 1983 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1983 में ओली परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। और ओली जो है ये किस जिले में? चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यह स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल कौन सा है, तो कौन सा है? ओली है। इसलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो हो सके तो इस क्लास से आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। और आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की क्लास मिल रही है, तो उसमें से भी आपको नोट्स बना लेने हैं। काफ़ी मेहनत से एकदम एक एक पॉइंट आपके लिए वहाँ पे लेके आती हूँ मैं, ताकि आपसे आयोग किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप करेक्ट करके आए। वहाँ पे जीके जीएस के बहुत अच्छे एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि मैं अलग अलग बुक से कलेक्ट करके बनाती हूँ। तो आप सभी लोग
वो फॉरेस्ट गार्ड वाली जो क्लास है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा डेली के 2 से 3 करंट अफेयर आपको डेली मिलते हैं उस क्लास में। तो साथ ही साथ देखिए करंट अफेयर आपका मेन है, इसके अलावा हिंदी जो है थोड़ा सा मेन है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी इस पेपर में। तो आपके हिंदी की जो प्रॉब्लम है वो भी आज से सॉल्व की जाएगी। शाम को जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा 100 मार्क्स का, उसमें 20 नंबर की हिंदी भी रखी गई है, तो हिंदी के क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपको जीके जीएस में और उत्तराखंड में मेहनत करनी है, जिसके लिए आपको डेली ही मैं यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप डेली बेसिस पे इन क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि एक दिन आपने फॉलो किया अगले दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पे अगर फॉलो करना है तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए यह स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है जो आपका औली है। और यहाँ पर स्कीइंग हेतु जो उपयुक्त समय होता है वो कब से कब तक, दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर उपयुक्त समय होता है स्कीइंग के लिए। और मौली, नंदा देवी, कामेट, इसके अलावा माणा, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है आपका औली। और औली के पास एक बुग्याल भी है जिसका नाम कौन सा है, क्या है, जिसका नाम है गुरसों बुग्याल। गुरसों नाम का बुग्याल कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो चमोली जिले में आ जाएगा, या फिर औली के निकट आता है तो आपका औली के निकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक झील भी स्थित है जिसका नाम है चिनाब झील। अगला देखिएगा, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत कब हुई। देखिए गुरु राम राय एजुकेशन मिशन जो है इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत की गई वर्ष 1950 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। देखिए श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाला में झंडा दरबार की स्थापना की। कहाँ पर की, देहरादून के धामवाला में गुरु राम राय ने किसकी स्थापना की, झंडा दरबार की स्थापना की। और यह मुगल शैली से निर्मित गुरुद्वारा है। और देखिए झंडा दरबार का निर्माण 707 ईस्वी में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण कराया था। पूर्ण किसने कराया था, इनकी पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था, किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म वर्ष 1927 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी गढ़वाल के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। देखिए एक एक पॉइंट बता रही हूँ ना यहाँ पे, तो मरोड़ा गांव में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये वृक्ष मित्र के नाम से काफी प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है। और वर्ष 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 1987 ईस्वी में इनको राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर किसकी रचना है। देखिए हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर जो रचना है वो किसकी है, ये रचना है गिरीश तिवारी की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए गिरीश तिवारी गिरदा का जो जन्म है ये वर्ष 1945 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। और साहित्यकार गिरीश तिवारी ने नगाड़े खामोश हैं, इसके अलावा थैंक यू मिस्टर गॉड और धनुष यज्ञ आदि नाटकों की रचना की। और इनकी प्रमुख जो अन्य रचनाएं हैं, इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो हमारी कविता के आखर, शिखरों के स्वर, ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि व हम लड़ते रया भूलो आदि लोकगीत गिरदा के द्वारा लिखित हैं। तो कुछ लोकगीत भी इनके द्वारा लिखे गए हैं गिरीश तिवारी गिरदा के द्वारा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को लाइव क्लास पढ़ाई जाए, यानी कि बोर्ड पे आपको लाइव क्लास दी जाए ताकि आप सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी लोगों को ही सपोर्ट करना है, आप ही के हाथ में है ये सब करना।
आप सभी को ही ये पॉसिबल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीराकोट का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए सीराकोट किला है आपके कहाँ पर, डीडी हाट में। डीडी हाट जो कि किस जनपद में है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो पिथौरागढ़ डीडी हाट में है सीराकोट का किला। और वर्तमान डीडी हाट जो है ये भी किस क्षेत्र में, सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा जो थी ये मल्ल राजाओं की राजधानी थी, मल्ल राजाओं की ये राजधानी थी सीरा। और राजा हरिमल्ल के समय सीरा क्षेत्र डोटी साम्राज्य के अधीन था। इसके अलावा देखिए हाट घाटी जो है ये आपके कहाँ पर, डीडी हाट में स्थित है। आपसे पूछा जाए बताएं हाट घाटी कहाँ पर स्थित है, तो डीडी हाट में स्थित है, जहाँ पर धर्मगाड़ व भदीगाड़ नदियां बहती हैं। और मण का सूर्य मंदिर और इसके अलावा जल देवी का मंदिर ये भी आपके पिथौरागढ़ के डीडी हाट में ही स्थित है। मण का सूर्य मंदिर जरूर ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखिए बैजनाथ मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने कराया था। देखिए बैजनाथ जो मंदिर हैं इन मंदिरों का निर्माण कराया था किसने करवाया था। इस मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बैजनाथ जो है ये किस नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिरों का एक समूह है। और इसके मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती के पत्थर मूर्ति है, आदमकद पार्वती की पत्थर मूर्ति है इस मंदिर में, जो मुख्य मंदिर है वहां पर। और बैजनाथ जो है ये कत्यूरियों की राजधानी थी। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई। देखिए उत्तराखंड वन विकास निगम जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, वर्ष 2001 में, 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई उत्तराखंड वन विकास निगम की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए वन विकास निगम का जो कार्य है वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना है वन विकास निगम का कार्य। और वन विकास निगम का जो शिविर कार्यालय है वो कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब पारित हुआ पूछा जाए आपसे, तो 1974 याद रखिए। और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम 2001 में पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट है आपका, गोत्री वंश का प्रतापी शासक कौन था। देखिए गोत्री वंश की अगर हम बात करें तो इसका प्रतापी शासक था शीलवर्मन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गोत्री वंश जो था ये कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। और इस वंश का प्रतापी शासक था शीलवर्मन। और शीलवर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। और इसने यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का आप सभी लोगों के लिए, गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे था। आपको बताना है गोवासा जो ताम्रपत्र था इसका संबंध किससे था। आप सभी लोग आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है इसका। देखिए गोवासा जो ताम्रपत्र था ना इसका संबंध था ज्ञानचंद से। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ज्ञानचंद ने 1368 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक शासन किया। और गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था, 29वें नंबर का ये चंद शासक था। और ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार गया था। ज्ञानचंद के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और ज्ञानचंद के समय तराई भाबर क्षेत्र में कटेहरियों का शासन हुआ करता था। और फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए कि गरुड़ को जो ज्ञानचंद है उनको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी। और तराई क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंपा था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने।
तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए, इस जो सीरीज़ है इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर मैं अपने टीम के द्वारा इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। शाम को आपकी क्लास आएगी 8 बजे। 100 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आएगा, तो आप सभी लोग 8 बजे ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा 6 बजे, तो 6 बजे आप टेस्ट जरूर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।